अजमेर में पटेल मैदान एक सबसे बड़ा खेलने का मैदान शहर के मध्य में हुआ करता था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर को लिया, उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी का काम था वो इस पटेल स्टेडियम को सुधारना था। क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर जो चीजें होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट आज के युग में है, वो सब रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स पर्सन को मिले। इसी प्रयास में यहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम है उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स को बढ़ाया गया। पहले वहाँ 2 कोर्ट हुआ करते थे, वहाँ अब 4 कोर्ट हुए हैं। टेबल टेनिस का जो इंडोर स्टेडियम था उसको चेंज किया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जहाँ पर खिलाड़ी रह सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स, जिसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल और जो इंडोर गेम्स जितने भी हो सकते हैं, कराटे, जूडो, इनके लिए फैसिलिटी उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल कराई है। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। अच्छा, पटेल मैदान बनके तैयार हो गया है, ऐसी खबर लगी अखबारों में कि सुपुर्द कर दिया गया है नगर निगम को, क्या कहना चाहिए? अभी तैयार नहीं हुआ, वहाँ काम चल रहा है। वहाँ पर कुछ पार्ट जो कंप्लीट हुए वो हमको मिले हैं, जिसमें इंडोर स्टेडियम वो कंप्लीट हो गया था, वो हमको दिया है। वहाँ पर जो गेस्ट हाउस कंप्लीट हो गया था वो हमको दिया है, वो हैंड ओवर हुआ। अभी स्टेडियम का जो है वो काम चल रहा है, और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें भी अभी काम चल रहा है। तो ये अभी प्रोसेस में है, कंप्लीट हो जाएगा। जब तक कंप्लीशन नहीं होगा उसको हैंडेड ओवर टेक ओवर का कोई सब्जेक्ट अभी नहीं है। कंप्लीट होने के बाद ही। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरह की सुविधाएं मिल जाएगी पटेल मैदान को? देखिए, अजमेर में पटेल मैदान एक सबसे बड़ा खेलने का मैदान शहर के मध्य में हुआ करता था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर को लिया, उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी का काम था वो इस पटेल स्टेडियम को सुधारना था। क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर जो चीजें होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट आज के युग में है, वो सब रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स पर्सन को मिले। इसी प्रयास में यहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम है उसमें बैडमिंटन कोर्ट्स को बढ़ाया गया। पहले वहाँ 2 कोर्ट हुआ करते थे, वहाँ अब 4 कोर्ट हुए हैं। टेबल टेनिस का जो इंडोर स्टेडियम था उसको चेंज किया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जहाँ पर खिलाड़ी रह सकते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स, जिसमें बास्केटबॉल, हैंडबॉल और जो इंडोर गेम्स जितने भी हो सकते हैं, कराटे, जूडो, इनके लिए फैसिलिटी उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल कराई है। इसी प्रकार खेल का मैदान जो है, ओपन जो हमारा मैदान है, फुटबॉल ग्राउंड है बेसिकली, वहां पर पूरा एथलेटिक का सिंथेटिक ट्रैक लगने वाला है, जिससे कि एथलेटिक्स के बच्चों के लिए अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं वहां उपलब्ध हो। वहां पर फुटबॉल का जो मैदान है उसमें ग्रासिंग हो रही है, उसका लेवलिंग होकर वो तैयार हो रहा है। और अजमेर में पहला स्टेडियम होगा जहां फ्लड लाइट लगी है। और ऐसे ही वहां पर बास्केटबॉल का ग्राउंड तैयार हो गया, वो हमको मिल गया। स्विमिंग पूल तैयार हो गया, वो हमको मिल गया। लेकिन अब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पटेल मैदान, उनमें काम अभी बदस्तूर जारी है। वो कंप्लीट होने के बाद ही हमको वापस मिलेगा, क्योंकि वो नगर निगम का ही था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसको तैयार करने का, उसको उसमें अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ उसको पूरा तैयार करके देने का था, वो अभी करके हमको देने वाला है।